नहीं होना चाहिए खराब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में आयोजित सरस मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस मेला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आपको बताते चलें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन भी रहा। उन्होंने 7 नवंबर से शुरू हुए सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की है और इसके साथ ही हमारी सरकार का मिशन भी है। के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी,
उनके भी विचार आपने सुने हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि जज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने खिलौने हैं क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, ये यही रास्ता है कि भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा, जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक पहल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी ये कर चुके हैं जब से लिए, और मैं निवेदन करता आपकी इस मेले के माध्यम से जोरदार तालियां आपकी बजें। 2017 से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और मिलेट्स और मावा के लड्डू वो आप यहां पर बनाती हैं। अलग अलग स्थानों से आए हुए यहां पर जो इस मेले में आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसके पश्चात विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलेबी जो प्रसिद्ध जलेबी हो गई है हरियाणा की, जोरदार तालियां एक बार इस जलेबी के लिए भी, जो कि अलग अलग राज्यों में पहचान बनती जा रही है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक पहल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी ये कर चुके हैं जब से लिए, और मैं निवेदन करता आपकी इस मेले के माध्यम से जोरदार तालियां आपकी बजें। 2017 से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और मिलेट्स और मावा के लड्डू वो आप यहां पर बनाती हैं। अलग अलग स्थानों से आए हुए यहां पर जो इस मेले में आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसके पश्चात विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलेबी जो प्रसिद्ध जलेबी हो गई है हरियाणा की, जोरदार तालियां एक बार इस जलेबी के लिए भी, जो कि अलग अलग राज्यों में पहचान बनती जा रही है। गणमान्य महानुभावों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवार भी स्वावलंबी होता है, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किस प्रकार से एक पहल हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और इस मेले में लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी ये कर चुके हैं जब से लिए, और मैं निवेदन करता आपकी इस मेले के माध्यम से जोरदार तालियां आपकी बजें। 2017 से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और मिलेट्स और मावा के लड्डू वो आप यहां पर बनाती हैं। अलग अलग स्थानों से आए हुए यहां पर जो इस मेले में आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उसके पश्चात विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जलेबी जो प्रसिद्ध जलेबी हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने आम नागरिकों की तरह हरियाणा रोडवेज में सफर किया है। इस दौरान सीएम सैनी आम यात्री की तरह बस्ती से टिकट खरीदकर अंबाला पहुंचे हैं और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने सफर के दौरान आम लोगों से बातचीत करते हुए परिवहन व्यवस्था की समीक्षा भी की है।
सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दृढ़ इच्छा, शक्ति और अटूट संकल्प ही विजय का मार्ग बनाते हैं। प्रथम ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व विजेता बनी। भारत की बेटियों को हृदय से अभिनंदन और देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। हमारी वीर बेटियों ने अपने अद्भुत साहस, अनुशासन और लगन के बल पर पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई दी है। तो सीएम सैनी का ट्वीट दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने बधाई दी है और साथ ही तस्वीरें पोस्ट की है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे अब मोबाइल को, टीवी को ज्यादा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके बच्चों के लिए वक्त बचा ही नहीं है। आप या तो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं या फिर अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप परिवार पर जरूर ध्यान देना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एक 6 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। पूरा परिवार गम में सहमा हुआ, डरा हुआ सा है। आखिर क्यों 6 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? परिवार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर यह हत्या किसने की? गौर से सुनिए। यह हत्या उसके चचेरे भाई ने की, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। वो अपनी बहन से जलता था, जलसी करता था, जिसे फोबिया था कि घर के लोग उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोचिए, इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठाया? क्या ख्याल आया होगा उसको? कैसे उसने सब ये प्लान किया होगा? बच्चा कई दिन से एक सीरियल किलर वेब सीरीज देख रहा था, जिसे देखकर उसने पूरा प्लान मन ही मन बना लिया कि कैसे उसे अपनी बहन को मारना है। उसने पहले बहन के साथ गेम्स खेले, खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वो अपनी बहन से इतनी नफरत करता था कि उसने सिर्फ गला घोंटकर मारा ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। उसने पुलिस को भी बताया कि सब उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते थे, जिसे वो नहीं सह पाता था। उसने वेब सीरीज का नाम बताया और कहा इसी से सब कुछ सीखा है और ये सब अंजाम दिया है। अब आप बताइए, इसमें क्या सिर्फ उस बच्चे की गलती थी? घर के अंदर बच्चा मोबाइल में घर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है? वो बच्चों पर ध्यान दें, देखें कि क्या कर रहा है बेटा या बेटी। बच्चे के अंदर जब ये भावना आ रही थी कि परिवार बहन से ज्यादा प्यार करता है, तब किसी ने क्यों इस बात को नहीं समझा, क्यों ख्याल नहीं रखा? अब ऐसा ही एक और मामला सुनिए, उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले का। यहां ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर कॉलेज के एक छात्र ने अपने माता पिता और बहन की पत्थर से हमला कर कथित रूप से हत्या कर दी। उस लड़के की उम्र सिर्फ 21 साल है। वो अपने माता पिता और बहन से इसलिए नाराज था क्योंकि वो उसे मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर वही सवाल और वही बात, कहां हैं आप लोग? आखिर क्यों आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं
कि अपना समय बेहतरीन बनाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय से पहले उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। ये मोबाइल सिर्फ उनको नहीं, आपको भी बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फोन या सोशल मीडिया खराब है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि समय से पहले कोई भी चीज किसी को देना गलत है। आपको ध्यान देना होगा बच्चे का इंटरेस्ट कहां जा रहा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो क्या देख रहा है, उसे कहां जाना पसंद है। कहीं घर पर वो किसी बात से असहज तो नहीं महसूस कर रहा। ये सब कुछ जिस दिन आप देखना समझना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन के बाद आपके बच्चे में और आप में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। कहते हैं ना कि संतान घर के दीपक होते हैं, पर यदि दीपक को गलत जगह रख देंगे तो वो घर को जलाकर राख कर देगा। इसलिए परवरिश पर ध्यान दें, बच्चों के साथ समय बिताएं। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट दबा, हर रोग दबा। एक ही जगह। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के रेवाड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की है। और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेवाड़ी ने एसडीएम को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए कहा नजर आए और यहां पर कोसली विधायक ने के नाम पर गलत उच्चारण को लेकर नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एसडीएम से कहा कि कोसली के विधायक का नाम अनिल यादव है, सुनील नहीं है, आप सही नाम लिखकर क्यों नहीं लाए, जबकि एसडीएम ने अनिल नाम ही लिया था और इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर एक वॉक निर्धारित करी गई है सारे देश के अंदर। ये समाप्त हो जाएगी 25 नवंबर को और 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। ये देश को इकट्ठा रखने के लिए मार्च ऑफ यूनिटी का नाम इसको दिया गया है और सभी वर्ग के लोग, सभी मजहब के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। 2 किलोमीटर के करीब कुरुक्षेत्र के जगज्योति दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महंत राजेंद्रपुरी को हनुमान सेवा दल हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जगज्योति दरबार में रविवार को पहुंचे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने ये घोषणा की है, जहां इस मौके पर संत महापुरुषों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में महंत राजेंद्रपुरी को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद परंपरा के अनुसार पवन गुप्ता ने दरबार में माथा टेका, प्रदेश की सुख समृद्धि और समाज में शांति की कामना की है। तो वहीं इस मौके पर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि धार्मिक गतिविधियों को और मजबूत आधार देने के उद्देश्य से महंत राजेंद्रपुरी को हनुमान सेवा दल हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा गया है। दरबार के महंत श्री राजेंद्रपुरी जी को हमने शिवसेना हिंदुस्तान की धार्मिक शाखा श्री राम हनुमान सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और महाराज जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में श्री राम हनुमान सेवा दल की स्थापना की जाएगी और सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए सभी मंदिरों में, देव स्थानों में प्रयास किया जाएगा कि शास्त्र का प्रचार हो। बड़े स्तर पे हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए जो हम लोगों ने श्री राम हनुमान सेवा दल की ओर से नियमावली बनाई है, उसके तहत काम किया जाएगा। आज हमारा राजनीति का विषय नहीं है, हमारा धर्म का विषय है, सनातन धर्म का विषय है और हम समझते हैं जब सनातन के शास्त्र का प्रचार होगा तो उसमें मूल्यों की बात हो जाएगी, उसमें नैतिक मूल्य मजबूत होंगे और जब चरित्र बनेगा तो देश की ये सारी समस्याएं जिसमें आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, तो जब चरित्रवान नागरिक होंगे, सनातन धर्म का चरित्र बड़ा होगा। सबसे पहले तो मैं अपने पवन गुप्ता जी का जगज्योति दरबार में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आभारी हूं इनका कि इन्होंने मुझे
श्री हनुमान दल सेवा दल का यहाँ का हरियाणा प्रदेश की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो उस जिम्मेवारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और घर घर जाकर, मंदिर जाकर, हर जगह जाकर सनातन धर्म के लिए प्रचार करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जब हरियाणा के रेवाड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के एसडीएम को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है और यह घटना राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित की गई है और इस दौरान मंत्री ने कोसली विधायक के नाम के गलत उच्चारण को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि कोसली के विधायक का नाम अनिल यादव है, सुनील नहीं है। आप सही नाम लिखकर क्यों नहीं लाए हैं? राव इंद्रजीत सिंह ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधियों को हर 5 साल में जनता के सामने परीक्षा देनी पड़ती है। उन्होंने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये मेरा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है। पूरे भारत को पिरोएंगे। शुरुआत मैं इस तौर पे करता हूं कि इसी स्टेडियम के अंदर आज से कई साल पहले एक फौज की भर्ती हुई थी। 10 राउंड दौड़ के इस ग्राउंड के लगाने थे। पहले वाले राउंड के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे पहला राउंड कंप्लीट किए, दूसरे राउंड के अंदर 7,000 कंप्लीट किए, 5वें राउंड तक 500 रह गए और आखिरी राउंड तक सिर्फ 50 आदमी ऐसे थे जो फौज के अंदर भर्ती होना चाह रहे थे। वो पूरी की पूरी दौड़ पूरी कर पाए, सिर्फ 50-10,000 में से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले आपको बताया होगा 30 अक्टूबर से चालू हुआ ये कार्यक्रम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की। शुरुआत के अंदर दौड़ हुई हर एक जिले के स्तर के ऊपर, उसके बाद आज के दिन वॉक हो रही है और उसके बाद 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत जाने की स्कीम बन रही है। हम याद कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर रहे। आज हमारा देश आजाद है, संगठित है, तो इसलिए है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतें देश के चादर के नीचे लाकर के खड़ी कर दी। पूरे एक थे, एक रहेंगे, एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोएंगे। चिता के सूत्र में एकता का पूरे एक थे, एक रहेंगे, एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोएंगे। चिता के सूत्र में एकता का पूरे एक थे, एक रहेंगे, एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।